व्यक्ति अपना घर परिवार छोड़कर वो उसके पीछे जाता है जिसके पीछे वो अपना जीवन बिताना चाहता है, जिसके लिए वो सब कुछ करना चाहता है। कोई व्यक्ति अपना घर परिवार तभी छोड़ता है जब वो बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद नौकरी करता है, नौकरी के साथ साथ अपनी बीवी और बच्चों का पेट भरता है। लेकिन उसके ही साथ उसकी बीवी कुछ ऐसा करेगी, उसे क्या पता था। आखिरकार क्या होता है इस घटना में, क्या नहीं होता है, जानते हैं हम कहानी के माध्यम से। और क्यों अक्सर ऐसा होता है कि जब हम रिश्तों में विश्वास करते हैं, रिश्तों में विश्वास करने के बाद हमें हमारे साथ सिर्फ विश्वासघात होता है। और इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके पति के साथ ऐसा क्यों होता है और उसकी पत्नी जो होती है वो ऐसा क्यों करती है, ये जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना मध्य प्रदेश का एक शहर है जबलपुर, यानी कि एक इसका जिला लगता है रांची, और इसी जिले के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है, अखाड़ा मोहल्ला। दरअसल यहाँ पर रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू होता है। सोनू की उम्र जो होती है वो 40 साल होती है। इसके 2 बच्चियाँ होती हैं, जिनमें से एक बच्ची जो होती है 2 साल की होती है और एक 4 साल की होती है। एक इसकी पत्नी होती है जिसका नाम नीतू होता है। यानी कि चारों जो होते हैं अपने परिवार में बहुत खुश रहते हैं। ये सोनू जो होता है दरअसल यहाँ का रहने वाला नहीं होता है। यहाँ पर आकर ये सेल्समैन की जॉब कर रहा था, यानी कि होटल में मैनेजर था एक। यहाँ पर आने के बाद ये नौकरी के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन ये रहने वाला जो होता है ये दमोलू का एक ज़िला लगता है दमोह, और इसी के अंतर्गत एक गांव आता है हिनौता। दरअसल वहाँ का रहने वाला होता है। सोनू जो होता है आज से 5 साल पहले आकर यहाँ पर रहा था, लेकिन वहाँ पर अपने गांव को छोड़कर इसलिए आता है क्योंकि इसकी पत्नी जो होती है जब इससे ब्याह कर आती है, ब्याह कर आने के बाद ये 4 भाइयों में सबसे बड़ा भाई होता है और इस बेहद गरीब परिवार होता है। यानी कि इसके पास इतना पैसा नहीं होता जिससे कि ये अपनी पत्नी की ख्वाहिशें पूरी कर सके, अपनी पत्नी को वो सब कुछ दिला सके जो उसकी इच्छा अनुसार हो। तभी इसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि क्यों ना हम बाहर जाकर कमाएं, क्यों ना हम बाहर जाकर रहें, और तुम जब बाहर कमाओगे तो हमारा खर्चा भी अच्छे से चल पाएगा और अच्छे से हम रह पाएंगे। तो सोनू जो होता है 5 साल पहले ही यहाँ पर आकर सेटल हुआ था। जब यहाँ पर आकर सेटल होता है तो सोनू जो होता है अच्छे से रह रहा था। इसकी पत्नी भी जो होती है वो भी अच्छे से रह रही थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तभी एक दिन सोनू जो होता है रात के समय 10 का टाइम हो रहा होगा, जब टाइम हो रहा था तभी खाना खाने के बाद कहता है कि मैं थोड़ा सा घूम कर आता हूँ। वो घूम कर आने के बाद वो अपना फ़ोन भी घर पर छोड़ जाता है, लेकिन जब वो घूम कर नहीं आता है तो उसकी पत्नी जो होती है बहुत परेशान हो जाती है, सोचने लगती है कि कहाँ पर रह गई। वो कुछ घंटे तक उसका इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करने के बाद उसे बहुत परेशानी होने लगती है। जब परेशानी होने लगती है तो वो इधर उधर फ़ोन करने लगती है, सोनू के दोस्तों को फ़ोन करने लगती है। सोनू के दोस्त से पूछने लगती है कि क्या सोनू तुम्हारे पास आया है। तो उसके दोस्त जो होते हैं वे भी इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं भाभी, इतनी रात को हमारे पास क्यों ही आएगा सोनू। अब पूरी रात गुजर जाती है। जब पूरी रात गुजर जाती है तो ये सोनू जो होता है घूमने के लिए 28 नवंबर सन 2020 को जाता है। जब घूमने के लिए 28 नवंबर सन 2020 को जाता है तो इसकी पत्नी जो होती है 29 नवंबर सन 2020 को थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं और कहते हैं कि साहब, मेरा पति पता नहीं कहाँ पर चला गया और वो घूमने के लिए निकले थे, और रात में जब घूमने के लिए निकले थे मैं उनका इंतज़ार करती हूँ लेकिन वे घर पर आते ही नहीं हैं। पुलिस वाले जो होते हैं उसकी रिपोर्ट लिखते हैं। रिपोर्ट लिख लेने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं इसकी तहकीकात करने लगते हैं कि आखिरकार उसका पति गया तो गया कहाँ। अब 29 नवंबर सन 2020 को ही उसका पति जो होता है एक नाले में एक मर्त अवस्था में मिलता है। जब नाले में मर्त अवस्था मिलता है तब पुलिस वाले जो होते हैं उसे पहचान लेते हैं। पहचान के लिए उसकी पत्नी नीतू को बुलवाते हैं। नीतू जो होती है कहती है कि साहब हाँ, ये मेरा ही पति है, लेकिन इसके साथ ये सब कुछ किसने किया। पुलिस वाले जो होते हैं उसे सोनू को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेज देने के बाद अब पोस्टमार्टम की जैसी रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पाया जाता है कि उसकी गला रेत कर हत्या की गई है और उसका जो हाथ की नसें भी काटी गई हैं। जब पुलिस वाले सारी चीज़ें देखते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं नीतू से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी है। तो नीतू जो होती है वो कहती है कि नहीं साहब, हमें यहाँ पर आए हुए 5 साल ही हुए हैं, हमारी किसी से क्या ही दुश्मनी होगी, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे पति के साथ ना जाने ये सब किसने किया है, आप उसे ढूंढ कर ला दीजिए। पुलिस वाले जो होते हैं, अब ये तो पता लग गया था कि उसकी हत्या कैसे हुई है, लेकिन पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये बन गया था कि उसके पीछे किसका हाथ है। पुलिस वाले जो होते हैं जहाँ पर ये मतलब कि मिला था, यानी कि सोनू की डेड बॉडी मिली थी, वहाँ पर फोरेंसिक की जो टीम होती है वो टीम जो होती है उस छोटे छोटे सबूतों को इकट्ठा करने के लिए होती है। और वो छोटे छोटे सबूतों को इकट्ठा करने के लिए जब जैसे वो कर ही रही थी तभी उन्हें छोटे छोटे निशान मिलते हैं खून के। जब छोटे छोटे निशान मिलते हैं खून के तभी उनके जब पीछे जाते हैं तो वे खून के निशान जो होते हैं वे
नीतू के घर तक ही होते हैं, यानी कि सोनू के घर तक ही होते हैं। अब जब सोनू के घर तक भी निशान होते हैं, पुलिस वालों को ज़्यादा देर नहीं लगती है सोचने में कि इसके साथ ये सब कुछ किसने किया है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि ये निशान जो हैं तुम्हारे घर तक जा रहे हैं, तुम्हारे कमरे तक जा रहे हैं। तो नीतू जो होती है पहले तो इधर उधर की बातें बनाती है और कहती है कि साहब मुझे नहीं पता, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आए, खून किसका है किसका नहीं, किसी और का भी तो हो सकता है। पुलिस वाले जो होते हैं ये कहते हैं कि ये भी ठीक कहा, किसी और का भी तो हो सकता है। तभी वो लैब में जो उसके ब्लड होते हैं, थोड़े सैंपल होते हैं, उन्हें भेजा जाता है। भेज जाने के बाद पता चलता है कि वो सैंपल जो है सोनू से ही मैच करता है, यानी कि सोनू से मैच कर लेने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं नीतू को हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुमने क्यों किया अपने पति के साथ और ये सब किस लिए किया। नीतू जो होती है पहले तो यही कह रही थी कि साहब मैंने नहीं किया है, मैंने बिल्कुल भी अपने पति के साथ ऐसा नहीं किया है। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं जब उस पर थोड़ा सा दबाव बनाते हैं, दबाव बनाने के बाद नीतू जो होती है वो टूट जाती है। टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा हो तो हो कैसे सकता है। दरअसल ये घटना जो शुरू यानी कि कहानी शुरू जो होती है 8 महीने पहले शुरू होती है, यानी कि जनवरी सन 2020 को एक कहानी जो होती है एक फ़ोन के माध्यम से शुरू होती है। नीतू पर एक फ़ोन आता है। जब फ़ोन आता है तो नीतू उस नंबर को बिल्कुल नहीं जानती थी, उसे पता नहीं था कि किसका फ़ोन है। तभी नीतू जो होती है उस नंबर को उठाती है। उठाने के बाद कहती है कि हाँ, तो उधर से बोलता है कि मैं राजू प्रभाकर बोल रहा हूँ, क्या तुम निशा वर्मा बात कर रही हो। तो नीतू जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं निशा वर्मा बात नहीं कर रही हूँ, मेरा नाम नीतू है। तभी वो जो व्यक्ति होता है फ़ोन पर वो कहता है कि ठीक है, मैं कंप्यूटर में काम करता हूँ, मुझे एक प्रिंटर उन्हें डिलीवर करवाना था, इसलिए मैंने ये कॉल किया है और शायद मुझसे गलती हो गई। लेकिन इन दोनों के बीच में इतनी सारी बातें होती हैं। इतनी सारी बातें होने के बाद तभी अगला दिन जब आता है, अगले दिन राजू प्रभाकर जो होता है उसे फिर से कॉल करता है, यानी कि नीतू जो होती है उसकी बातों में इस कदर खो जाती है कि इन दोनों के बीच बातें हो जाती हैं। बातें होने के बाद दोस्ती हो जाती हैं। दोस्ती हो जाने के बाद ये दोनों जो होते थे एक दूसरे से अक्सर एक दूसरे के बारे में पूछा करते थे कि तुम्हारे घर परिवार में कौन है, तुम ठीक हो, कहाँ पर रहते हो, यानी कि सारी छोटी छोटी बातें जो होती हैं अपने घर की वो सारी एक दूसरे को शेयर करने लगे थे। अब जैसे समय बीतता चला जाता है, जब समय बीतता चला जाता है तो इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और जब प्यार हो जाता है दोनों जो होते हैं कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। अब इधर बारी आती है मिलने की, यानी कि ये जो लड़का होता है तो दूर का रहने वाला होता है, इसके आसपास का रहने वाला होता ही नहीं है। तभी सोचने लगता है राजू प्रभाकर कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मिलने के लिए मेरे पास वक्त होना चाहिए, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ, नौकरी भी करता हूँ, और ना ही मेरे पास टाइम है और ना ही मैं तुम्हारे आसपास हूँ, मैं तुमसे बहुत दूर हूँ। तभी इधर नीतू जो होती है वो कहती है कि मेरा भी तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, क्यों ना तुम यहीं पर आकर रहने लगो। तभी राजू प्रभाकर को उसकी बात जो होती है सहज आती है। सहज आने के बाद वो अपने कंपनी से गुजारिश करता है और कहता है कि मुझे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तभी कंपनी वाले जो होते हैं उसका ट्रांसफ़र भी कर देते हैं और वो अपने ट्रांसफ़र वहीं करवा लेता है, यानी कि रांची में ही करवा लेता है। रांची में करवा लेने के बाद वो अखाड़ा मोहल्ले में जाकर रहने लगता है। जब अखाड़ा मोहल्ले में जाकर रहने लगता है तभी उसकी पत्नी जो होती है नहीं, रहने से पहले नीतू से मिलता है जाकर। मिलने के बाद ये दोनों जो होते हैं पहली बार एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, और जब एक दूसरे के साथ पहली बार शारीरिक संबंध बनाते हैं तब इसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि तुम कहाँ पर रहोगे, कैसे रहोगे। तभी ये कहता है कि मेरा ट्रांसफ़र तो यहीं पर हो गया है, मैं यहीं पर नौकरी करूँगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे कहाँ पर रहना है, कहाँ पर नहीं रहना है। नीतू जो होती है वो कहती है कि क्यों ना तुम हमारे ही बराबर में एक रेंट पर रूम ले लो और यहीं पर रहने लगो। तभी ये जो राजू प्रभाकर होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं रह तो लूँगा, लेकिन तुम कैसे हैंडल करोगी सब कुछ। तो इसकी पत्नी जो होती है वो कहती है ठीक है, मैं सब कुछ कर लूँगी, तुम यहीं पर रेंट पर लेकर रहने लगना, तुम अभी यहीं पर रुको, मेरे पति आने वाले हैं, मैं कुछ बहाना बनाती हूँ। नीतू जो होती है एक ऐसा प्रपंच रचती है जिस प्रपंच में उसका पति जो होता है सोनू फंस जाता है। जब सोनू आता है, सोनू आने के बाद उससे पूछता है कि ये कौन है। तभी नीतू जो होती है वो बताती है कि ये मेरा दूर का रिश्तेदार है और उसका यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है और इसके खाना बनाने वाला भी कोई नहीं है, ये अकेला रहता है, हम क्यों ना इसे खाना बना कर दें। तभी नीतू जो होती है अपने पति सोनू को घर के अंदर ले जाती है। कमरे के अंदर ले जाने के बाद उसे कहती है कि ये हमें खाना बनाने के 3000 रुपये पर मंथ देगा, यानी कि 3000 रुपये मेरे घर में आएंगे और मुझे इसकी सिर्फ 2 वक्त की रोटी बनानी है, और ये मेरा दूर का रिश्तेदार भी है, क्यों ना मैं इस काम को कर लूँ, ये मेरे बराबर में ही रह रहा है। जब ये सारी बातें सोनू सुनता है तो सोनू जो होता है उस पर यकीन कर लेता है और कहता है कि ठीक है, तुम खाना बना सकती हो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मेरे लिए पहले खाना निकाल दो। ये सारी बातें
कहकर सोनू जो होता है खाना खाता है। खाना खाने के बाद अपने कमरे में चला जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हारा दूर का रिश्तेदार है तो तुम इसे यहीं पर भी रख सकती हो। लेकिन सोनू जब ये सारी बातें उससे कह रहा था तब ये जो नीतू होती है कहती है कि नहीं, यहाँ पर नहीं रख सकती हूँ, ये रेंट पर रह लेगा, मैं इसके वहीं पर जाकर रोटी बना दिया करूँगी। तो सोनू जो होता है वो कहता है कि ठीक है। अब इधर वो बाहर आकर राजू प्रभाकर जो होता है, उसका प्रेमी जो होता है, उससे आकर कहती है कि काम बन गया, अब तुम यहीं पर रहने लगो, रेंट पर रहने लगो, मैं तुम्हारा खाने में बना दिया करूँगी और हम दोनों एक साथ भी रहा करेंगे। अब ऐसे जब समय बीतता चला जाता है, जब भी ये काम पर जाया करता था सोनू और जो इसकी पत्नी होया करती थी, अपने बच्चों को सुलाकर राजू प्रभाकर के पास पहुंच जाया करती थी। पास पहुंचने के बाद उसे खाना भी खिलाया करती थी और उसके साथ सारे संबंध भी बनाया करती थी। यानी कि हर रोज़ इनके साथ यही हो रहा था, हर रोज़ ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ यही सब कुछ कर रहे थे। इधर ये राजू प्रभाकर जो होता है अपनी नौकरी से जितना भी पैसा कमाया करता था वो सारा का सारा नीतू पर उड़ाया करता था। नीतू की जो हर ख्वाहिश होया करती थी उन्हें पूरा किया करता था। नीतू की छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखा करता था। उसे कुछ भी चाहिए होता था तो वो नीतू को ला कर दिया करता था। इसलिए नीतू जो होती है उसे बहुत सारा प्यार करने लगती है। यानी कि उसके साथ वो बहुत खुश रहती थी और उसके साथ कभी कभी घूमने के लिए वो बाहर भी जाया करती थी। कभी कभी नहीं, वो हर रोज़ का ऐसा होने लगा था कि वो उसके साथ घूमने के लिए जाती थी। तभी जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो देखते हैं, देखने के बाद कहते हैं कि इसका पति जो होता है वो नौकरी के लिए जाता है लेकिन ये किसके साथ घूमती है। तभी एक दिन पड़ोस का जो व्यक्ति होता है वो सोनू से कह बैठता है कि भाई एक बात बता, तेरी पत्नी तेरे बाद किसी और के साथ घूमती रहती है, क्या तुझे पता है? जब ये सारी बातें सोनू को पता चलती है तो सोनू जो होता है वो अपनी पत्नी से जाकर पूछता है और कहता है कि तुम किसके साथ घूमती हो। तो उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि मैं तो किसी के साथ नहीं घूमती। तभी वे कहते हैं कि पड़ोस का जो व्यक्ति है वो कह रहा था। तभी जो नीतू होती है वो एक और बहाना बनाती है और कहती है कि नहीं, वो मैं राजू प्रभाकर के साथ कुछ काम के लिए गई थी, मार्केट गई थी और कुछ ज़्यादा नहीं है, लोगों का तो काम ही है ना बातें बनाने का, तुम तो जानते हो सब कुछ। तो उसका पति जो होता है उस पर आंख बंद करके भरोसा करता है और कहता है कि ठीक है। लेकिन जैसे दिन बीतते चले जाते हैं उसका पति जो होता है सोनू से भी लगने लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी बीवी का राजू प्रभाकर के साथ चक्कर चल रहा है। तो सोनू जो होता है भी सारी बातें सोचने लगता है और सोचते सोचते एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि सोनू जो होता है एक दिन घर जल्दी आता है। घर जल्दी आने के बाद वो घर के अंदर देखता है तो घर के अंदर जो होते हैं बच्चे सो रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी को देखता है तो उसकी पत्नी जो होती है वो होती ही नहीं है। तभी राजू प्रभाकर के पास जाता है। जब राजू प्रभाकर के पास जाता है तो उसकी पत्नी जो होती है राजू प्रभाकर के ही पास होती है और जब देखता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जो होती है राजू प्रभाकर के साथ आपत्तिजनक में होती है। जब ये सारी चीज़ें देखता है तो सोनू जो होता है उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है और सोचने लगता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकती है। तभी ये सोनू जो होता है अपनी पत्नी को लेकर घर आता है। घर आने के बाद समझाता है और कहता है कि हमारे 2 बच्चे हैं, अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगा तो मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम सोचो, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं और तुम किस राह पर चल रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम अगर ऐसा करोगी तो सब कुछ गलत हो जाएगा, कुछ भी सही नहीं होगा। लेकिन इधर इसकी पत्नी जो होती है वो समझने के लिए तैयार ही नहीं होती है। वो हर दिन राजू प्रभाकर से जाकर मिला करती थी और उसके ही साथ रहा करती थी। उसका पति जो होता है बहुत परेशान हो जाता है, सोचने लगता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। वो उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है। जब बार बार समझाने से भी वो काबू में नहीं आती है तो वो मारपीट भी क्या करता था अब उसके साथ। जब मारपीट करने के बाद भी वो समझाने में नहीं आती है तो सोनू जो होता है वो हार जाता है। हार जाने के बाद उस पर हर रोज़ गाली गलौज किया करता था, हर रोज़ आपत्तिजनक शब्दों का यूज़ किया करता था और उसे मारा भी करता था। इधर से नीतू होती है परेशान हो जाती है, सोचने लगती है कि मुझे अब मेरे पति के साथ नहीं रहना है। तभी राजू प्रभाकर को कॉल करती है और कहती है कि मुझे मेरे पति के साथ नहीं रहना है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राजू प्रभाकर जो होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हो तो मेरे साथ आ जाओ, हम भाग चलते हैं और भाग चलने के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। तभी इसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं और मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरे बच्चों को भी रखना होगा, लेकिन मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। तो राजू प्रभाकर जो होता है वो कहता है कि हमें करना तो करना क्या चाहिए। तभी नीतू और राजू प्रभाकर जो होते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिस प्लान को सुनकर पुलिस वाले खुद हैरान रह जाते हैं। ये जो पत्नी होती है नीतू ये कहती है कि मैं अपने पति को मनाऊंगी, मनाने के बाद हम दोनों जो होंगे एक साथ आराम से रहेंगे, मैं तुम्हें फ़ोन करूंगी, फ़ोन करने के बाद तुम बस घर पर आ जाना। ऐसा ही होता है। जब 28 नवंबर सन 2020 को उसका पति जो होता है ड्यूटी से लौट कर आता है तभी इसकी पत्नी जो होती है उससे बहुत प्यार से बातें करती है और प्यार से बातें करने के बाद उसके पास लेटती है। लेटने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है उस दिन
और शादी संबंध बनाने के बाद समय होता है लगभग रात का 1 बज चुका था। जब रात का 1 बज चुका था तभी वो अपने प्रेमी राजू प्रभाकर को कॉल करती है और कहती है कि तुम आ जाओ, मेरा पति गहरी नींद में सोया हुआ है। राजू प्रभाकर जो होता है घर के अंदर आता है। अंदर आने के बाद जो इसका पति होता है सोनू, वो गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी ये राजू प्रभाकर जो होता है उसका गला रेत देता है। गला रेतने के बाद ये दोनों जो होते हैं उसके हाथ की नसें भी काट देते हैं, यानी कि एक हाथ की। और जब ये उसकी जान होती है वो एकदम निकल जाती है, यानी कि उस चीखने के भी मौका नहीं मिलता है, चिल्लाने का भी मौका नहीं मिलता है। अब ये सोचने लगते हैं कि हम इसका करें तो करें क्या। तभी ये दोनों जो होते हैं उसे उठाते हैं। उठाने के बाद पास के ही नाले में फेंक कर आ जाते हैं। जब पास के ही नाले में फेंक कर आ जाते हैं तो अपने घर की सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद ये उस हद तक वे जो ब्लड होते हैं, ब्लड के निशान होते हैं, अपने घर में ही मिटाते हैं। लेकिन बाहर का जो एरिया होता है वहाँ पर कुछ कुछ ब्लड के निशान जो होते हैं वे रह जाते हैं, जिसे फोरेंसिक टीम वाले जो होते हैं अपनी जांच में लाते हैं। जांच में लाने के बाद ये सारा पर्दाफाश होता है। जब ये सारी बातें पुलिस वाले सुनते हैं नीतू की और राजू प्रभाकर को भी गिरफ्तार करते हैं तो वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये दोनों आखिरकार ऐसा कर कैसे सकते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम दोनों कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाओगे। और पुलिस वाले जो होते हैं उस नीतू कहते हैं कि तुमने अपनी बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुमने अपनी बच्चों के बारे में सोचा भी नहीं। तुम्हें अगर अपने पति के साथ नहीं रहना था तो तुम ऐसे ही इनकार कर देती, तुम कोर्ट में केस चला सकती थी, लेकिन तुमने अपने पति से छुटकारा पाने के लिए उसकी जान ही दे ली। अब तुम दोनों जो हो जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। तुम दोनों को अब जिंदगी भर बाहर की जो दहलीज है वो नसीब भी नहीं होगी। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।